और एक्सिस मान लो ऐसा एज्यूम कर लिया जेड जेड डैश, तो इस एक्सिस के अबाउट इसकी मोशन एलिप्टिकल पाथ पे होती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली स्मॉलर टाइम के मोशन के लिए सर्कल के मास सर्कुलर मोशन है ना। तो कंफ्यूजन वैसे डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता जाता है, बहुत सारे कंडीशंस है, लेकिन अपने सिलेबस में बस आप ये डेफिनेशन याद रखो कि अगर बॉडी से एक्सिस पास नहीं हो रही है तो कौन सी मोशन है, सर्कुलर, और बॉडी से पास हो जाएगी तो फिर वो रोटेशन हो गया। समझ में आ गया। और रोटेशन में भी हर पार्टिकल सर्कल पे ही होता है। जैसे इसके अबाउट मान लो रोटेट, ये जो फैन है रोटेशनल मोशन में, क्योंकि आप देखोगे कि फैन की जो ब्लेड्स है, फैन की जो ब्लेड्स है इस तरीके से, और यहाँ पे एक एक्सिस है वो इसी से पास हो, लेकिन किसी भी पॉइंट को देखेंगे ना तो सेंटर से डिस्टेंस में होगा और वो एक सर्कल पे ही जा रहा है। तो रोटेशन मोशन में जो भी बॉडी होती है उनकी एक्सिस पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो रेस्ट में होता है नहीं, और उसके अलावे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना सर्कल पे जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन का ही फॉर्मूला लगाना है। सर्कुलर मोशन जब पढ़ते थे ना तो केवल एक पार्टिकल पे लॉज लगाते थे, और रोटेशन में क्योंकि कंप्लीट बॉडी है बहुत सारी पार्टिकल्स है, उन सारे पार्टिकल्स पे हमें वो लॉ लगाना पड़ेगा एक साथ। ठीक है ना, बस यही डिफरेंस है। डिफरेंस समझ में आया सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन मीन्स एक्सिस कहाँ से पास करेगी, एक्सिस बॉडी से पास नहीं करेगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन नॉट पासिंग थ्रू बॉडी, और इस केस में क्या हो जाएगी, बस ये सिंपल सा डेफिनेशन। और क्या है इसमें पॉइंट आते हैं, पॉइंट्स ऑफ बॉडी ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन आर एट रेस्ट, आर एट रेस्ट। सही है ना। इसी पॉइंट के देखो एक्सल के अबाउट ये घूम रहा है, एक्सल तो रेस्ट में। पॉइंट्स ऑफ बॉडी ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन आर एट रेस्ट, और पॉइंट्स other than axis of rotation are in circular motion, are in circular motion। ये समझ में आ गया। अब सर्कुलर मोशन का ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन की बात करेंगे तो वहां पे सर्कुलर का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है। ठीक है ना, नोट कर लो, पहले डेफिनेशन लिख लो रोटेशनल मोशन का। फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन को शॉर्ट में लिख दिया AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आपको सर्कुलर के ही कॉन्सेप्ट लगाने हैं, अदर कोई कॉन्सेप्ट लगाना नहीं। अब सर्कुलर मोशन रिवीजन में होगी तभी आप अप्लाई कर पाओगे।
क्या डिवीजन में, जैसे भी ओमेगा आर के इक्वल होती है, नहीं, ये अल्फा आर के इक्वल होती है, ये सब बताया गया था ना, मोशन इन अ प्लेन, वो सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है तो हाफ एम वी स्क्वायर, ये सब अप्लाई करना होगा। एग्जाम्पल्स में आप ये लिख सकते हो, सन के अबाउट अर्थ की सर्कुलर मोशन है और अर्थ की खुद के एक्सिस के अबाउट मोशन क्या हो जाएगी, रोटेशनल हो जाएगी। चौबीस घंटे में 1-1.5 घंटे की क्लास होती है, सीरियसली नहीं करोगे ना कोई फायदा ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है ना, ये स्टोरी सुनना है और इसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, एक हमने प्लेन ले रखा है, प्लेनर बॉडी, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट रोटेट करना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि ये बॉडी है कंप्लीट, है ना, तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 मैनी पार्टिकल्स होंगे ना, 1 2 3 4 5, ऐसे कितने पार्टिकल्स होंगे, लेट कर लेता हूँ, n पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स होंगे। कुछ डिस्टेंस भी रही होगी एक्सिस से, ये हो गई r1, ये वाली डिस्टेंस r2 r3, इस तरीके से rn, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा, कौन से स्पीड से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा। आपको बतानी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या है ये बतानी है। कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी, तो बॉडी कैसे बना है, पार्टिकल से ही तो बना है। हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकाल कर ऐड कर दो। इसकी मास मान लो ना 1 है, तो इसकी मास मान लो dm1, है ना, बहुत छोटी मास होगी पॉइंट। सेकेंड पार्टिकल की मास क्या मान लो, थर्ड की dm3, और nth पार्टिकल की मास क्या हो जाएगी, हो गई ना। और आपको मालूम है इस बॉडी की मास क्या है, इस बॉडी की मास है dm1 प्लस dm2, यही तो होगा, dm, यही तो है पार्टिकल की मास, बॉडी की मास। टोटल मास को ऐड कर दिया, आगे काइनेटिक एनर्जी बताओ कितनी होगी। तो हर एक का काइनेटिक एनर्जी लिखो, फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक, फिर सेकेंड का, थर्ड का, सबको ऐड करके बताओ क्या लास्ट आता है रिजल्ट। कितनी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट का काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, हाफ m v स्क्वायर, v तो दिया नहीं है, ओमेगा इंटू आर लिख सकते हैं क्या, ओमेगा मल्टीप्लाई r1 स्क्वायर, सही है। फिर सेकेंड का लिख दिया हाफ dm2 ओमेगा r2, इसी तरीके से कंटिन्यू लिखते चलो, यही होगा ना। अब जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेते हैं, हाफ कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन है, सही है। और इन साइड में क्या बचा,
ऐसे लास्ट तक क्या हो जाएगा, DMN/RN स्क्वायर, सही है ना। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, हाफ, पहले मैं ये टर्म लिख रहा हूँ DM1R1, और इस तरीके से लास्ट तक जाएगा DMN/RN स्क्वायर और ओमेगा, ये काइनेटिक एनर्जी आया, यही ना। अब मैं इस पूरे को एक सिंबल में लेट कर लेता हूँ, आई, इस पूरे को क्या लिख दिया, आई जे के कुछ भी लिख सकते हैं, आई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो रोटेटिंग बॉडी की आती है वो कितनी आती है, और आई क्या है, DM1R1 स्क्वायर DM2R2 स्क्वायर, जितने भी ऐसे पार्टिकल्स होंगे सबके मास और डिस्टेंस के स्क्वायर का सम करते हुए लिखना है, सही है ना। अच्छा, ये बॉडी रोटेट कर रही है तो ऐसा है, यानी मोशन रोटेशनल। लीनियर मोशन में ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो क्या होता है, लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हो, जल्दी बताओ। काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी का लीनियर मोशन में, यही बॉडी v स्पीड से अगर चल रही होगी तो क्या लिखते हैं इसको, हाफ mv, v के बदले क्या है और मास के बदले आई है। इस मास को बोलते हैं इनर्शिया, जानते हैं ना, लीनियर मोशन की इनर्शिया, इसलिए मास को बोली जाती है लीनियर इनर्शिया। कौन सी इनर्शिया, लीनियर इनर्शिया। और आई को बोलेंगे रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशनल है ना ये, उसी को देखो रिप्लेस किया है, v ओमेगा में बदल गया और मास के जगह पे आई आ गया और कुछ बदलाव ही नहीं हुआ, रोटेशनल इनर्शिया। या एक और नाम इसको देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो मास लीनियर मोशन में, बॉडी लीनियरली मूव करे तो जहाँ पे मास आती है, रोटेशन में बॉडी हो तो मास को किससे रिप्लेस कर देना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस कर देना है। कैलकुलेशन सिंपल होगा, नहीं तो बार बार ऐसा करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, अगर रोटेशनल मोशन को स्टडी करना है ना, तो पहले ये कैलकुलेट करने आना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि अगर ये कैलकुलेट कर लिया तो फिर आप रिलेशन बना पाएंगे। कैसे, देखो, जैसे लीनियर मोशन में हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स के लॉ को, कैसे पढ़ते हैं, F = ma, और हमें मालूम है जैसे रोटेशनल मोशन में जाएंगे तो मास किस में बदल जाएगा, और ये तो अल्फा में बदलता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं टॉर्क, रोटेशनल फोर्स। तो आई जब निकालने आएगा तब ना कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी भी चीज का। सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का करना, मास को रिप्लेस कर देना है बस। आई लीनियर मोशन में जहाँ पे मास होती थी, रोटेशन मोशन में आई होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बोर्ड की क्लास में भी कैलकुलेट किया है, नहीं, mr² का जो टर्म यूज कर रहे थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना।
आगे समझ में आता है? यस सर। अब अलग अलग केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी आएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है एक्चुअल में। तो ऐसा लिख देते हैं सिग्मा dm r स्क्वायर, आई टर्म आई सफिक्स में यूज करते हैं, आई की वैल्यू 1 से लेकर के ऐसे तो लिख ही सकते हैं। यस सर। तो ये हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, जब बॉडी पार्टिकल्स के फॉर्म में नहीं, बहुत सारे पार्टिकल्स दिखे तो ये लगा, और अगर कंटिन्यूअस दिखे तो क्या करना है, कंटिन्यूअस में आपको मालूम है सिग्मा इंटीग्रेशन में बदल जाती है, आर स्क्वायर डी एम, और जो भी आर की लिमिट है रख करके आंसर ला दूंगा। क्लियर है? अब इसमें भी 3 अलग अलग फॉर्म है। कभी कभी मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा लेंथ में, तो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो लेमडा गिवन होगा, लीनियर मास डेंसिटी, तो डीएम को लिख देंगे लेमडा मल्टीप्लाई डी आर। बताया भैया इधर ही सेंटर ऑफ मास में भी। और अगर एरिया दिख रहा हो, लेंथ में लेमडा डेंसिटी को बोलते हैं, एरिया में सिग्मा बोलते हैं एरिया डेंसिटी को, और वॉल्यूम रहे तो रो का टर्म यूज करते हैं। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन यहाँ से होगा, आर स्क्वायर, अब डीएम को सिग्मा मल्टीप्लाई डीए लिख देंगे, और अगर वॉल्यूम के फॉर्म में हो जैसे स्फीयर सिलेंडर गिवन हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो रो डी भी लिखना होगा। अब देखो एक प्रॉब्लम है, डी आर डी ए डी बी कैलकुलेट करने आना चाहिए, नहीं डी आर डी ए और डी बी कैलकुलेट करने आना चाहिए, तभी यहाँ पे पुट कर सकते हो। क्लियर है ना? यस। तो एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लेता हूँ, एक इस पे और एक इस पे, 3 क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक रॉड गिवन है, और रॉड की मास गिवन है m, रॉड की लेंथ गिवन है l, और एक्सिस यहाँ से पास हो रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन मिडिल पॉइंट से, और ये वाला डिस्टेंस है l/2, इस साइड भी डिस्टेंस। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, फाइंड करो। यहाँ एरिया की बात हो रही है, तो एरिया में ऐसा लेते, एक ऐसा डिस्क है हमारे पास जिसमें मास की डिस्ट्रीब्यूशन r1 रेडियस से लेकर के r2 रेडियस तक है, ठीक है, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, मास m गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है, ये हो गया। तीसरा क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम में मान लेता हूँ एक स्फेरिकल है, होलो स्फेरिकल, मास की डिस्ट्रीब्यूशन केवल सरफेस पे, प्लास्टिक बॉल है, मास है, रेडियस r है, और ये एक होलो स्फेयर है, होलो स्फेयर, और मान लो ये एक्सिस है जिसके अबाउट हमें इसको रोटेट करना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है ना। तो लेंथ आ गया, एरिया आ गया, और ये वॉल्यूम भी आ गया, है ना। आप कैलकुलेट करो, कैसे करेंगे कैलकुलेशन, पहले इसमें आप यूज करो, बोर्ड की क्लासेस में रॉड का प्रूफ भी किया था इस एंड के, यहाँ से एक्सिस पास हो रही थी तो इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। अब एक्सिस यहाँ से पास हो गई, कैसे लगाएंगे ये फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला कौन सा है, ये मेन फॉर्मूला है, लेमडा गिवन हो तब ये लगाएंगे, लेमडा नहीं गिवन है तो इसी से काम चलेगा, सिग्मा गिवन हो तब ये लगाना, और रो गिवन हो तब ये लगाना। अगर सिग्मा लेमडा रो का कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये सिंगल फॉर्मूला। सिंगल फॉर्मूला क्या बोल रहा, डीएम क्या है, जो भी बॉडी गिवन हो ना पहले उसको बेसिक ज्योमेट्री में तोड़ दो, बेसिक ज्योमेट्री में ब्रेक करो, उसका ये मास
और उसकी ये एक्सिस से डिस्टेंस। यूनिटरी मेथड से डीएम निकाल करके यहाँ पे रखो, है ना। पिछले लगभग 2 वीक से यही चल रहा प्रोसेस, बोर्ड के क्लास में भी, है ना, और यहाँ भी सेंटर ऑफ मास में भी यही चल रहा था। एलिमेंट यूनिटरी मेथड लगा के डीएम निकाल के यहाँ रख दो, इंटीग्रेट कर दो, आ जाएगा आंसर। करो इंटीग्रेट। अब रॉड कैसे बना होगा, किस ज्योमेट्री से बना होगा रॉड, पॉइंट से बना होगा। रॉड कैसे बनेगा, पॉइंट से बना होगा, तो पॉइंट के समेशन के रूप में दिखा देंगे। जल्दी ट्राई करो। हो गया क्या स्टूडेंट, अभी सोच ही रहे हो। जल्दी लगाओ, इसमें कितना आ जाएगा आंसर। बोर्ड की क्लास में भी ये डेरिवेशन किया है, बोर्ड का भी रिवीजन है। रॉड कैसे बना होगा, पॉइंट। डिस्क कैसे बना होगा, रिंग से बना होगा। अलग अलग रेडियस की रिंग है ड्रॉ करके डिस्क ये बनाएंगे। स्फीयर कैसे बना होगा, ये वाली होलो स्फीयर। ऐसा बहुत सारा रिंग ऐड हो गया अलग अलग रेडियस का, तो ये होलो स्फीयर बन गया। नहीं तो उसी के टर्म में डीएम लिया। लिमिट लो, आर की लिमिट क्या है, लिमिट में दो और पर दोनों रखते हैं। कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले तो देखो यही फॉर्मूला है, आर स्क्वायर कैसे करेंगे, तो एक्सिस से आर डिस्टेंस, इस फॉर्मूले को बोर्ड में भी लगाया। आर डिस्टेंस पे एक पार्टिकल मान लो, इसी की मास होगी डीएम, सही है। तो लिख दिया फॉर्मूला आर स्क्वायर। डीएम का वैल्यू कैसे लगाओगे, तो आर डिस्टेंस पे थिकनेस कितनी मानते हैं, डी आर मानते हैं। यूनिटरी मेथड लगा करके डीएम निकालेंगे क्या, एल लेंथ में मास है, यूनिट लेंथ में मास, तो डी आर लेंथ में मास, एम बाय एल मल्टीप्लाई डी आर। नहीं, बोर्ड के क्लास में भी ये डिराइव किया। एम बाय एल को बाहर कर लो, आर स्क्वायर डी आर। अब लिमिट बताओ, ठीक है, खड़े हो जाओ, लिमिट बताओ आर की, खड़े हो जाओ। तुम जेई के एग्जाम में उसी दिन पढ़ जाओगे, दूसरे दिन जाओगे, अटेंड करोगे क्या, किस डेट पे ही करना पड़ेगा, ये बोर्ड में भी बताया। जल्दी बताओ लिमिट।
केवल बताना है आर पे हमने एक पॉइंट माना है, ठीक है। तो आर की वैल्यू कहां से कहां तक बदल सकती है? रॉड किससे बना होता है? पॉइंट से बना होता है ना। तो ये बताना है कि पॉइंट कहां से कहां तक फैला हुआ है, कहां से कहां तक फैला है। तो अगर इस एक्सिस से लेफ्ट साइड चलेंगे तो L/2, और इस एक्सिस से राइट साइड जाएंगे तो वो लिमिट लेफ्ट को नेगेटिव बोलते हैं, राइट को पॉजिटिव। तो -L/2 टू +L/2, लिमिट क्या हो गई? -L/2 टू ऐसे जिस भी ज्योमेट्री के रूप में रिपीट करके बॉडी को दिखाते हैं उसकी रेंज देखते हैं कहां से कहां तक। तो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, तो ये इसको ओरिजिन माना है। तो -L/2 ये हो गया और ये हो गया +L/2, ऐसे करते हैं। हम लिमिट पुट करके देखो आंसर क्या आता है। r² का इंटीग्रेशन कितना होगा? r³/3 हो जाएगा। और r की लिमिट देख लो, देखो क्या आता है आंसर। अब आप लोगों को डेली डीपीपी मिलेगा, 10 क्वेश्चंस जो भी आप क्लास में पढ़ेंगे उसी पे बेस्ड 10 क्वेश्चन का डीपीपी, और करके आना है, ठीक है। जो भी अभी लर्न करोगे वही करके लाना है, उसी टाइप का कॉन्सेप्ट पे रहेगा। कितना हो गया जल्दी बताओ? M/L r² की इंटीग्रेशन लिमिट हो गई -L/2 टू +L/2। फिजिक्स में इंटीग्रेशन टर्म आता ही नहीं, x⁴n वाला एक फॉर्मूला लगाना है। 3 कॉमन आ जाएगी क्या? M/3L कैसे पुट करते हैं? पहले r को रिप्लेस करेंगे +L/2 से, फिर माइनस लगाते हैं, फिर जहां भी r है ना उसको लोअर लिमिट को पुट कर देते हैं। ये हो गई लिमिट M/3L। देखो 2 का Q यहाँ पे भी है और 2 का Q यहाँ पे भी, तो 2 का Q 8 होता है, 8 को आउटसाइड कर देते हैं, आउटसाइड कर दिया। अंदर में क्या बचा? L³ और माइनस का पावर ऑड होना 1 3 5 7, तो माइनस बाहर आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +L3, ये आ गया। M/8 3 24, और ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? 8/8 2L³, तो ये 12 टाइम्स कट जाएगा, तो आंसर आ गया M/12 L²। तो ये होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास होने पे। सेंटर से पास हो रहा है ना, अभी ऐसा लिया था, सेंटर से पास हो रहा है। रॉड के सेंटर से पास हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हो जाती है? M/12 L²। और अगर एक्सिस यहाँ से पास होगा तो फिर लिमिट हो जाएगा 0 से L, नहीं तो अगर ये वाला एंड ले लेंगे ना, तो एंड के अबाउट ये हमने प्रूफ किया बोर्ड की क्लास, केवल लिमिट बदल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 से L, और सॉल्व करने पे क्या आ जाती है? M/3 L², ये आ जाती है। तो सेंटर और एंड के अबाउट आपको याद रखना है। सेंटर और एंड के अबाउट सब प्रोसेस तो समझ में आ गया होगा? आ गया है तो ट्राई करो। रॉड गिवन है, L लेंथ की, मास L है, एंगल थीटा है,
इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या फाइंड करनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। इस एक्सिस के अबाउट कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है रॉड से। कितनी हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसे करेंगे, एक स्टेप आगे मैं हिंट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक्सिस से r डिस्टेंस पे एक मास मारना पड़ता है, नहीं? तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, यहाँ पे एक पार्टिकल जिसका मास है dm, और यहाँ पे एक पार्टिकल हमने अज्यूम कर लिया जिसकी मास है dm, और एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे होनी चाहिए, हाँ r डिस्टेंस पे होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला r स्क्वायर dm में r क्या है, एक्सिस से डिस्टेंस है और उस पॉइंट का मास dm मानना है। हो गया। अब यहाँ पे आपको dm की वैल्यू निकाल लेनी है, ये एंगल थीटा गिवन है, और आपको ओवरऑल इस पॉइंट, इस एक्सिस के ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा देना है। कैसे लगाएंगे बताओ, फॉर्मूला तो सही है, r स्क्वायर dm, r भी गिवन है, अब dm क्या होगा, l इंटू dr लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी जो लेंथ है ना, पार्टिकल की लेंथ इसके अलाउंट, इस लाइन के अलाउंट तो है ही नहीं, नहीं है ना। तो ऐसा करते हैं ना, r के डायरेक्शन में रहता तो इस लेंथ को बोलते हैं dr, r के डायरेक्शन में डिस्टेंस को बोलते हैं dr, है ना। ये लेंथ रहता पीस का, मान लो ये पीस है तो ये हो जाता है dr, लेकिन पीस इस तरीके से, इस टाइप से, तो ये वाला लेंथ है dr, जबकि ये वाला लेंथ तो डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट। अब ये लेंथ क्या अज्यूम करें, तो ऐसा कर लेते हैं, कोई दूसरा वेरिएबल मान लो, ऐसा मान लेता हूँ कि ये डिस्टेंस है स्मॉल है, या y मान लो, कुछ भी कंसीडर कर लो, ये पार्टिकल y डिस्टेंस पे है, यहाँ से कितना थिकनेस होगा जल्दी बताओ, अब तो dy बोल सकते हैं, y पे तो dy बोल ही सकते उसी लाइन में। अब देखो ये लेंथ हो गया dy, सही है क्या, ये लेंथ है dr, सही है, और ये वाला एंगल अपोजिट अल्टरनेट, कौन सा थ्योरम बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल, ऐसा है, ऐसा, तो ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, यही वाला एंगल है थीटा। तो dr और dy में रिलेशन m/l, dm निकालने में क्या लिखेंगे, m/l मल्टीप्लाई dy थिकनेस में लेंथ दिख रहा ना, dy में मास है dm। अब dy को बदलना होगा dr, अदरवाइज क्या होगा, r भी नहीं मालूम है, y भी नहीं मालूम है, तो इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल होगा तो फिर इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। वन वेरिएबल इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, दो वेरिएबल रहता है तो उसको डबल इंटीग्रेशन से सॉल्व, वो सिलेबस में अभी तक नहीं पढ़े है ना, इसलिए हमें इसे एक वेरिएबल में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, फॉर्मूला लगा लो, कौन सा फॉर्मूला, साइन या कॉस, क्या लगेगा, साइन थीटा लगेगा, साइन थीटा dr अपॉन ये एंगल 90, dy को हटाना है तो dy को क्या लिख सकता हूँ, dr ओवर, सही है क्या, dr ओवर साइन थीटा, dy को dr ओवर साइन थीटा लिखेंगे। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि r को ही y में बदल दो, ठीक है। ऐसे अगर करेंगे ना तो फिर r का लिमिट आपको यहाँ से यहाँ देखना होगा, ज्योमेट्रिकली फिर ये लेंथ निकालना होगा, वो भी कर सकते हैं। अब dy को ये लिख दो, वेरिएबल क्या बचेगा r, और r का लिमिट बताओ जरा, r की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और r की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखो r होती है डिस्टेंस, यही डिस्टेंस है ना r, तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम ये वाला, थीटा के सामने वाला साइन में जाएगा, सही है।
तो मिनिमम वैल्यूज आर की 0 और मैक्सिमम वैल्यू, पहले dy की वैल्यू रख दो, सिंपल सा इंटीग्रेशन आएगा, थीटा कांस्टेंट बाहर कर देंगे साइन और लिमिट पुट कर देंगे, आ जाएगा। इंटीग्रेट करके देखो, आंसर बताओ क्या है। बाद में जल्दी से इंटीग्रेट करके बताओ आंसर। सही है, वैल्यू पुट कर दो, क्या आ गया देखो, ये एंड है ना, एंड है क्या, एंड के अबाउट कितना है, तो वही आएगा कुछ 1/3 ml², और यहाँ पे केवल एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी में देखो यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा 90, तो साइन 90 क्या हो जाएगा, साइन 91, तो फिर आंसर वही आ गया ना। तो ये जनरल फॉर्मूला है, 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री कोई भी गिवन हो, यहाँ पुट करके आंसर तक पहुंच जाएगा। जल्दी से इंटीग्रेशन करो, कितनी हो जाएगी इंटीग्रेशन, m/l आउटसाइड हो गई, r² dm की वैल्यू, dy की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, dr/sin थीटा, लिमिट हो गई 0 l sin थीटा, sin थीटा को आउटसाइड कर लो, l sin थीटा, और ये देखो r² है, r² की इंटीग्रेशन क्या होगी, r³ 0 to l sin थीटा। अब r के जगह पे l sin थीटा रखो, तो l sin थीटा का q है, एक पहले से भी l sin थीटा, यहाँ एक l sin थीटा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा m/l sin थीटा, और 3 कांस्टेंट है, और ये हो गई l sin थीटा की q, नहीं है, देखो पावर 3 और पावर 1 एक ही है ना, ये कैंसल आउट हो जाएगा, और क्या बच जाएगा m/3 l sin थीटा स्क्वायर, और ये हो गया ml²/3 sin स्क्वायर थीटा। ऐसा नहीं है कि हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग प्रोसेस लर्न कर रहे हैं। ऐसा भी तो होता कि एक चार्ट में मैं पूरा लिखा देता और आप उसको रिवाइज कर लेते, है ना, तो उससे हमें प्रोसेस नहीं पता चलेगा। थोड़ा सा भी चेंज कर दिया ना, तो फिर वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला ही नहीं याद है, ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, एरिया से रिलेटेड। ये जो क्वेश्चन दिया था, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डिस्क गिवन है, डिस्क में कैविटी क्रिएट करी गई है, नहीं कैविटी है ना, इस टाइप के डिस्क को बोली जाती है एनुलर डिस्क। कोई एक पार्ट उससे रिमूव कर दी गई, रेडियस गिवन है r1 r2, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करनी है मोमेंट ऑफ एनर्जी। सबसे पहले ये सोचो कि डिस्क बना किससे होगा, रिंग से बना होगा।
डिस्क इसी को अगर ऊपर से देखेंगे ना तो ऐसा दिखने वाला है, सही है। ये है एक्सिस। तो ये बहुत सारे रेडियस के रिंग से मिलकर के रिंग को ऐड कर दिया तो ये डिस्क बन गया। तो इसकी एलिमेंट्री ज्योमेट्री क्या है? रिंग है। तो पहले r डिस्टेंस पे एक रिंग मानना होगा जिसका मास होगा dm। इस फॉर्मूले में बेसिक ज्योमेट्री रिंग है, पता चल गया। तो r डिस्टेंस पे एक रिंग मानेंगे, उस रिंग की मास होगी dm और उस dm को यूनिटरी मेथड से निकाल करके रख दो और इंटीग्रेशन सिंपल रहेगा। जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके कितना आएगा। फॉर्मूला को यही से स्टार्ट लेंगे। क्या करेंगे, r रेडियस का एक रिंग मान लेंगे, रिंग कंप्लीट होगी इस टाइप से। ये रिंग है जिसकी मास होगी dm। ये वो रिंग है जिसकी मास है dm। क्लियर है ना। रिंग की थिकनेस कितनी है, तो r डिस्टेंस पे dr थिकनेस मान दो। रिंग की थिकनेस कितनी है, dr थिकनेस। अब यहाँ पे पुट करो r स्क्वायर, dm की वैल्यू बताएंगे। इस रिंग का मास कितना है, टोटल मास तो m गिवन है, डिस्क का टोटल मास m है, इस रिंग का मास क्या है, m के टर्म में आंसर करना है। तो सबसे पहले ये सोचो कि जो मास है टोटल वो लेंथ में है या एरिया में है या वॉल्यूम में, एरिया में। तो फिर एरिया के टर्म में यूनिटरी मेथड लगाना। इसका एरिया लिखो पाई r2 स्क्वायर माइनस, इस एरिया में टोटल मास है m। यूनिट एरिया में कितनी मास होगी, m ओवर पाई। और कितने एरिया है इसकी रिंग की, रिंग की एरिया मतलब एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई थिकनेस। लेंथ हो गई 2 पाई r, थिकनेस हो गया dr। तो इस एरिया में मास कितनी होगी, इस मेथड से dm निकाल देते हैं। अब उसको यहाँ पे पुट कर दो। r की लिमिट क्या होगी, r की लिमिट रिंग कहाँ से कहाँ तक बना सकते हैं, r1 से r2। तो लिमिट हो गई r1 टू, अब dm की वैल्यू रख दो m ओवर पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर 2 पाई r dr। अब इसको सॉल्व कर लेना है, पाई से पाई कैंसिल आउट। अब यहाँ पे सॉल्विंग करो, सॉल्विंग करके देखो क्या आता है। जल्दी करो सॉल्व। हो जाएगी सॉल्विंग। m तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर भी कांस्टेंट है, r क्यू dr और लिमिट हो गई r1 टू r क्यू। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, कितनी हो जाएगी इंटीग्रेशन, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन रहेगा। r क्यू है पावर 3 है, कितनी होगी इंटीग्रेशन 4/4 हो जाएगी, पावर 1 इंक्रीज होती है इंटीग्रेशन। और r1 टू r2 देखो ये 2 है और ये 4 है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा
सर r² है तो r³/3 यहाँ पे R1 to R2 लिमिट है और फिर इसको पुट कर दो 2 2 जा 4 हो जाएगी m/2 R2² माइनस R1² और r⁴ है लिमिट हो गई R1 to R2। अब लिमिट कैसे पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो अपर लिमिट R2 है जहाँ पे भी स्मॉल r है पहले अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे आप देख लो इसको कैसे लिख सकते हैं R2² माइनस R1²। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R2² का होल स्क्वायर और R1² का होल स्क्वायर है ना। इसको a मान लेते हैं इसको b मान लेते हैं तो a² माइनस b² का फॉर्मूला तो R2² माइनस R1² ये हो जाएगी a प्लस b a माइनस b क्लियर है ना। तो देखो ये कैंसल आउट हो जाती है और आंसर में क्या आता है m/2 R2² प्लस ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्रॉब्लम क्या है ना 4 ऑप्शंस गिवन रहते हैं ना तो देखता है कि यहाँ पे कटा हुआ है और एक ऑप्शन ऐसा रहेगा प्लस वाला और दूसरा ऑप्शन रहेगा माइनस वाला तो सोचता है कि क्योंकि एक पार्ट रिमूव हो गया है तो माइनस का आएगा और वो माइनस में लगा देगा जबकि डेरिवेशन से आया है प्लस है ना। कंफ्यूजन है प्लस है यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता है। इसी में इस डिस्क का कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क कंप्लीट है और इसकी रेडियस है r मास है m। इसी से बजा सकते हो इसमें से क्या चेंज करें कि ये बन जाए तो R1 की वैल्यू डिक्रीज करके 0 कर दो यही बन जाएगा। तो बस इसमें R1 को देखो 0 कर देता हूँ और R2 को R लिख देता हूँ ये बन जाएगा। इसी में पुट कर देते R² प्लस 0² तो ये हो जाएगा m/2 R²। ये हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया सही है। देखो एक ट्रायंगुलर प्लेट गिवन है ट्रायंगुलर प्लेट की ये वाली लेंथ गिवन है l और ये लेंथ गिवन है h गिवन है और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन इस सिस्टम की टोटल मास गिवन है m ये वाली एंगल 90 डिग्री। क्या फाइंड करनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर इसमें भी आपको वही काम करना फॉर्मूला तो देखो यही लगना है हमेशा। अब पहले ये देखना होगा कि ये रॉड किससे बना होगा उसको r डिस्टेंस पे रखना है और उसकी मास लेनी है d। तो हिंट के रूप में मैं एक स्टेप आगे बढ़ा कि अगर आप ऐसी वर्टिकल्स लाइन बहुत सारे ड्रॉ कर दें तो वर्टिकल लाइन ऐड होकर के ये प्लेट बनाएगा कि नहीं बना देगा प्लेट नहीं। तो हमें क्या करना है r डिस्टेंस पे एक वर्टिकल लाइन कंसीडर करना उसका यूनिटरी मेथड या ज्योमेट्री लगा के dm निकालना है और फिर इंटीग्रेट कर देना। क्लियर है ट्राई करो जल्दी से।
से ट्राई करो। ये करो ना, आर डिस्टेंस पे रॉड से बना है, तो एक आर डिस्टेंस पे रॉड मान लो, आर डिस्टेंस पे एक रॉड मान लिया, लेट इट इज द रॉड। ये रॉड है और इसकी आर डिस्टेंस पे थिकनेस क्या मानते हैं? डी आर थिकनेस मान लेते हैं। इसकी थिकनेस हो गई डी आर, सही है, आर डिस्टेंस पे डी आर। अब इसका आपको किसी भी तरीके से मास निकाल देना है। इस रॉड का जैसे ही मास निकलेगा यहाँ पे रख दो और आर की लिमिट हो जाएगी 0 से एल, नहीं होगी? ये लेंथ एल ही तो है टोटल, टोटल लेंथ एल लिया, ये टोटल लेंथ कितना गिवन है? एल गिवन है। तो आर का मिनिमम वैल्यू 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू एल होगा, तो 0 से एल। केवल आपको डीएम आपको हमेशा कैलकुलेट करना होगा। ये एरिया इसका कितना हो गया? एरिया एल इंटू एल क्या? m/3h। इसका मास निकालना है, ये जो पीस इसका मास निकालना है, सही है। इसका डिस्टेंस किसको माना है? आर डिस्टेंस में इसका थिकनेस कितना हो गया? और इसका हाइट मालूम है क्या? मालूम हुआ है, इसका एरिया हो गया वाई बीटा, है ना? वाई तो नहीं मालूम, वाई निकालना पड़ेगा। सिमेट्रिक वाले होते हैं, ये हाइट है, ये आर है, ये वाई है, वाई नहीं निकाल सकते सिमेट्रिक है। m/3 है मैं सॉल्व करूं? चलो सॉल्व करते। आर स्क्वायर डीएम क्या है? डीएम देखो, इसकी मास है क्या? इसकी मास है डीएम। तो मास तभी निकाल पाएंगे जब एरिया निकालेंगे, क्योंकि मास तो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी थिकनेस तो मालूम है डी आर। इस रॉड का हाइट मालूम है क्या? नहीं मालूम, नहीं मालूम है, वाई लेट किया, सही है। अब निकाल रहा हूँ मेथड से। टोटल एरिया कितनी है? हाफ बेस हाइट। इस एरिया में टोटल मास है, यूनिट एरिया में कितनी मास हो जाएगी? इसका एरिया है कितना? 2m/LH मल्टीप्लाई ये डीएम है, ये डीएम है। डीएम का वैल्यू रख दो 2m/LH y, सही है। अब यहाँ पे फिर से दो वेरिएबल, r नहीं मालूम है और y नहीं मालूम है, नहीं मालूम है ना? ऐसा क्वेश्चन इसमें भी आया था पहले वाले। अब दो वेरिएबल है ना, एक में बदलना हो तो y को r में या r को y में बदल दो। कैसे बदलेंगे? तो 9 और 10 क्लासेस में सिमेट्रिक ट्रायंगल का रूल पढ़ा। इस हाइट को हमने y लिया है, लेट किया है, ये हाइट h गिवन है, टोटल लेंथ l है, टोटल लेंथ क्या गिवन है? यहाँ से r है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ l माइनस r। अब देखो सिमेट्रिक रूल क्या होती है? करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो सेम होती है,
एल ऐसा मैं लिख रहा हूँ, y फाइंड करना है, तो y ओवर h इक्वल्स टू एल माइनस आर ओवर एल। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यही होगी क्या? ये y समझ में आ गया? ये ऐसा लगा, ये हाइट का रेशियो लिया, फिर बेस लेंथ का रेशियो लिया और इक्वेट कर दिया। हाइट का रेशियो बेस लेंथ के रेशियो के इक्वल है। यहाँ से y आ गया, इस y की वैल्यू यहाँ पे रख करके सिंपल सा इंटीग्रेशन आएगा, उसको करना है। अब आएगा करेक्ट आंसर। ये तो लर्न करना ही पड़ेगा फिजिक्स में कि एलिमेंटल पीस कैसे कट करते हैं, उसकी मास। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही सब क्वेश्चन रहेगा, केवल मास कन्वर्ट हो जाएगा चार्ज में। सारा काम ऐसे ही करना पड़ेगा। फिजिक्स में इसके बिना नहीं कुछ हो सकता। किसी r डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, y पे कैसे पीस कट करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं, पुटिंग करते हैं, ये प्रोसेस लर्न करना होगा। जल्दी करो। टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ से ये डिस्टेंस आ रहा है ना, ये आ रहा है, ये आ रहा है डिस्टेंस, टोटल लेंथ L है, तो ये लेंथ कितनी होगी? वही तो लिया L माइनस, और ये हाइट है y रॉड की, टोटल लेंथ L है, टोटल हाइट L है। अब रेशियो क्या होती है? स्मॉलर, देखो यहाँ पे क्या लिया है, स्मॉलर ट्रायंगल का हाइट बिगर ट्रायंगल का हाइट, तो फिर स्मॉलर ट्रायंगल का बेस, स्मॉलर बिगर ट्रायंगल का बेस, हाइट का रेशियो बेस के रेशियो, ठीक है। अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आ जाएगा। देखो कांस्टेंट है 2m ओवर LH, ये सब कांस्टेंट, 2m LH, ये सब तो क्वेश्चन में गिवन था। r स्क्वायर y है, y की जगह पे इसको रखना है, इसको मैं ऐसा रख सकता हूँ क्या, 1 माइनस आर बाई एल मल्टीप्लाई एच, ये हो जाएगी। इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, एच माइनस आर एच बाई एल, वाई की जगह पे क्या रखा, एच माइनस डी आर, और आर की लिमिट क्या है, 0 टू। अब इसको सॉल्व करना, डिफिकल्ट नहीं, 2m ओवर एल एच। अब इसको दो स्टेप में आप सोल्व कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगी,
h बाहर करो, r स्क्वायर dr माइनस आप h अपॉन l कांस्टेंट है, r स्क्वायर मल्टीप्लाई r, तो r क्यू आ जाएगी और r की लिमिट हो जाएगी 0 to l, ये हो जाएगी। अब यहाँ पे पुट करो, देखो क्या रिलेशन आता है, 2m ओवर एल एच। अब जहाँ कहीं भी r स्क्वायर है, अब तो ये इंटीग्रेशन कर सकते, r स्क्वायर की इंटीग्रेशन r क्यू ओवर 3 0 to l h ओवर l, यहाँ पे क्या हो जाएगी 4/4 हो जाएगा, पहले से 3 है। अब जहाँ भी r है वहाँ पे l रख करके सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। एक बार और घर पे ट्राई करना इस क्वेश्चन को, ठीक है? फिर से आप देखना स्टेप वाइज कैसे करना है। आंसर बता दो सॉल्व करके क्या आ रहा है, 2m ओवर एल एच, h आ जाएगी एल क्यू ओवर 3, h आ जाएगी एल क्यू ओवर 4 आ जाएगी। देखो ये आ रही, h कॉमन होकर के कैंसल आउट हो गई, एक l भी कैंसल आउट हो जाएगी और रिलेशन क्या आएगा 4 3 z 12, 1 ओवर 6 ml स्क्वायर, कितना आ रहा है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। h पे डिपेंड ही नहीं किया, h पे डिपेंड किया क्या, क्वेश्चन तो शॉर्ट में रहेगा ना, ये सिस्टम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन h एंड l बोथ, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं ना, पहले से मालूम होगा, क्योंकि अब ये कितनी भी हाइट ले लो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, केवल इस लेंथ पे। तो लेंथ अगर ट्वाइस हो गया तो फिर क्या हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस पर डिपेंडेंस है, उस लेंथ का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो गई इस पार्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितनी हो जाएगी, कहाँ पे कैंसिलेशन करो, कैंसिल करके देख लो, आ जाएगा। ठीक है, इसी जो क्लास में पढ़ाया गया उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन क्या क्यों?